क्रैकिंग नहीं, मैं इस तरह के क्रैकिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर क्रैकिंग के बारे में। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें एक क्वेश्चन पूछा है कि प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए क्रैकिंग। आई होप आपने सॉफ्टवेयर क्रैकिंग के बारे में ही पूछा होगा, क्योंकि यार ये हमारा टेक्नोलॉजी चैनल है तो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर क्रैकिंग के बारे में। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर क्रैकिंग होता कैसे, कैसे एक सॉफ्टवेयर को क्रैक किया जाता है, एक पेड सॉफ्टवेयर को कैसे फ्रीली यूज़ किया जाता है, कैसे लोग उसको क्रैक करते हैं, क्या इसमें प्रोसेस लगते हैं। तो इस सब के बारे में आज मैं बात करूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो भाई, अगर आपको सॉफ्टवेयर क्रैकिंग समझना है तो आपको बेसिक समझना पड़ेगा कि यार एक्चुअली सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। सॉफ्टवेयर बनता है कोडिंग स्क्रिप्टिंग से। अभी जितना बड़ा सॉफ्टवेयर होगा, जितना लार्ज सॉफ्टवेयर होगा, उतना कॉम्प्लिकेटेड उसका कोड्स होंगे, उतने कॉम्प्लिकेटेड उसके स्क्रिप्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अब अडोबी फोटोशॉप के जो कोड्स होंगे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे। एक नॉर्मल टीनेज जो उसको समझ नहीं पाएगा, फिर नॉर्मली जो 11th-12th स्टूडेंट्स होते हैं उसको समझ नहीं पाएंगे। अब वही आप एक कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर ले लेंगे तो उसको डिकोड करना आसान हो जाएगा, और उसको बहुत सारे 11th-12th या फिर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आराम से उसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं, हाँ इसमें क्या लिखा है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कितने बड़े सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। उस पर, उसके कोडिंग पे डिपेंड होता है, उसके स्क्रिप्टिंग पे डिपेंड होता है, उसके ग्राफिक्स पे डिपेंड होता है कि यार हाँ कितना अच्छा ये सॉफ्टवेयर है, कितना कॉम्प्लिकेटेड इसका कोड्स है। तो नॉर्मली सॉफ्टवेयर कोडिंग और स्क्रिप्टिंग से बनते हैं। ओके, तो ये बेसिकली मैंने आपको समझा दिया। तो अभी हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर क्रैकिंग। अभी सॉफ्टवेयर क्रैकिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है उसने आपको बोला है कि हाँ ये सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये अमाउंट देना पड़ेगा, लेकिन आपके पास पैसे तो है नहीं। तो आप क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर क्रैकिंग। ओके, तो ये बेसिकली यही है सॉफ्टवेयर क्रैकिंग। अभी जो कंपनी होते हैं वो अपने सॉफ्टवेयर को पेड वर्जन बनाने के लिए उसमें थोड़े बहुत स्क्रिप्ट्स डालते हैं। ओके, अभी वो स्क्रिप्ट्स क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। अभी उस सॉफ्टवेयर का टाइम पीरियड 7 डेज से समझ लीजिए, मतलब कि आप 7 डेज तक उस सॉफ्टवेयर को फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। 7 डेज के बाद वो स्क्रिप्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और आपको बोलता है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका 7 डे ट्रायल पीरियड ख़त्म हो चुका है। ओके, तो ये बेसिक काम है उस स्क्रिप्ट का। तो अभी जब आप एक एक्टिवेशन की लेते हैं, मतलब एक्टिवेशन की परचेस करते हैं और अपने सॉफ्टवेयर में उसको डालते हैं, तो वो एक्टिवेशन की उस स्क्रिप्ट को बोलता है कि हाँ इसके पास एक्टिवेशन की है, ये इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है, इसके पास राइट्स हैं। तब वो स्क्रिप्ट जो है वो सॉफ्टवेयर को फिर से एक्टिवेट कर देता है और आप उस सॉफ्टवेयर को नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ फंडा है एक नॉर्मल स्क्रिप्ट का। ओके, तो हमें क्या करना है? उस स्क्रिप्ट को मैनिपुलेट करना है, उस स्क्रिप्ट को कंट्रोल करना है। तो सिर्फ एक स्क्रिप्ट को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर क्रैकिंग में एक कोड बनाया जाता है। अभी वो कोड करता क्या है, या फिर वो स्क्रिप्ट करता क्या है? जो क्रैक्ड कोड होता है वो स्क्रिप्ट को बोलता है कि हाँ हमारे पास भी की है, ये है हमारा की। मतलब कि नॉर्मली जो एक की ले लेते हैं उसको थोड़े बहुत चेंजेस करके उस स्क्रिप्ट को दिखा देते हैं कि हाँ हमारे पास ये की है, ये है इसका की, हमारे पास राइट्स हैं, हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, तो हमें ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने दो। तो तब उसके बाद वो स्क्रिप्ट हमें वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने देता है। तो ये नॉर्मली है सॉफ्टवेयर क्रैकिंग। ओके, समझ गए? तो अभी बहुत सारे ऐसे केसेस में आजकल सॉफ्टवेयर कंपनी से बहुत स्मार्ट हो चुके हैं और उनको पता चल गया कि हमारे सॉफ्टवेयर को क्रैक किया जा रहा है। तो अभी वो क्या करते हैं? वो ऑनलाइन चेक करते हैं। ओके, मतलब कि सबसे पहले वो स्क्रिप्ट उस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल होता है, और अगर आप उस एक्टिवेशन की को उस स्क्रिप्ट में मतलब कि आपके सॉफ्टवेयर में डालते हैं, फिर उसके बाद वो ऑनलाइन वेरीफाई होता है। ओके, आपके सॉफ्टवेयर में वेरीफाई नहीं होता, ऑनलाइन वेरीफाई होता है, और उसके बाद वो एक्टिवेशन जो कमांड होता है वो ऑनलाइन उस सॉफ्टवेयर में जाता है, और तब वो स्क्रिप्ट को बोलता है कि हाँ ये सॉफ्टवेयर, ये पर्सन राइट है, ये यूज़ कर सकता है। तो अभी इस केसेस में क्या होता है? अभी मान लो कि जो ऑनलाइन एक्टिवेशन वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें हम अगर उसके सर्वर को ही ब्लॉक कर दे, तो फॉर एग्जांपल, तो वो जो सॉफ्टवेयर का सर्वर है वो ऑनलाइन कमांड भेजता है सॉफ्टवेयर को कि हाँ इसके पास की है, इसको यूज़ करने दो। तो अगर हम उसके सर्वर को ही ब्लॉक कर दें, मतलब कि उसके होस्ट को ही ब्लॉक कर दें, तब वो कमांड नहीं देख सकता। तो हम अपने कोड को फिर से उसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हमारे कोड को यूज़ करके उसको बता सकते हैं कि हाँ हमारे पास की है,
हमें यूज़ करने दो। और ये बहुत नॉर्मल लगेगा उस सॉफ्टवेयर को, मतलब ऐसे डिज़ाइन किया जाता है उस कोड को कि उस सॉफ्टवेयर को नॉर्मल लगेगा, हाँ ये ऑनलाइन से ही आ रहा है। ओके, तो इस केस में आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपने वंडरशेफ फिल्मोरा देखा, सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा। ये एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप उसको क्रैक करना चाहते हैं तो आपको पहले उसका होस्ट जो है वो ब्लॉक करना पड़ता है। ओके, तो इसमें वो जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है वो ब्लॉक हो जाता है, और उसके बाद आप अपना एक एक्टिवेशन की डालते हैं जो उसको लगता है कि ये सिमिलर की है, और उसके बाद वो फिल्मोरा जो सॉफ्टवेयर है वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट भी करेंगे तब भी वो अपने होस्ट से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, और पता नहीं लगा पाएगा कि हाँ ये की रॉन्ग है या फिर सही है। ओके, तो ये होता है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर क्रैकिंग को कैसे क्रैक करते हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर कैसे क्रैक करते हैं। ओके, और ये सारा जो काम है वो एक सिंपल कोड करता है, जहाँ पे वो कोड उस सॉफ्टवेयर को बस यकीन दिलाता है कि हमारे पास की है, सॉफ्टवेयर को थोड़ा डाइवर्ट करता है, सॉफ्टवेयर के स्क्रिप्ट को थोड़ा डाइवर्ट करता है, और हमें वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने देता है। तो ये है सॉफ्टवेयर क्रैकिंग, मैंने बहुत सिंपली आपको एक्सप्लेन कर दिया। सिमिलरली गेम्स को भी क्रैक किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने क्लैश ऑफ क्लैंस तो खेला ही होगा, उसमें भी हैक्ड वर्जन अवेलेबल है। अभी वहाँ पर भी होस्ट को ब्लॉक किया जाता है, इसके स्क्रिप्ट में थोड़े चेंजेस किए जाते हैं, और उसके बाद आप बहुत सारे अनलिमिटेड गोल्ड कॉइन्स, अनलिमिटेड वो जो ब्लू पिंकिश कलर कुछ होते हैं, मुझे नाम याद नहीं, बहुत दिन हो गए खेलना, तो वो सब आपको अनलिमिटेड मिल जाते हैं। तो यहाँ पे होस्ट ब्लॉक किया जाता है, और उसके बाद उसके स्क्रिप्ट्स में थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए जाते हैं ऑनलाइन गेम्स में। तो अभी पबजी में भी सिमिलर काइंड है। ओके, यहाँ पे होस्ट को ब्लॉक नहीं किया जाता, यहाँ पे सिर्फ उसके स्क्रिप्ट्स में चेंजेस किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गेम होता है वो पूरा आपके कंप्यूटर में रन करता है, और सिर्फ कमांड्स जो हैं वो ऑनलाइन भेजे जाते हैं। जैसे आपने एक बुलेट फायर किया तो उसका कमांड उसके सर्वर में भेजेगा। ओके, तो वो सर्वर फिर से रिस्पॉन्स करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ कमांड्स भेजना और रिसीव करना होता है, लेकिन जो गेम है वो पूरा आपके कंप्यूटर में रन करता है। लेकिन क्लैश ऑफ क्लैंस में क्या है, वहाँ पे अलग टाइप है। यहाँ पे आपके गेम में थोड़ा बहुत रन करता है और थोड़ा बहुत सर्वर में रन करता है। ओके, और इसीलिए उसका होस्ट को ब्लॉक किया जाता है। यहाँ पे अगर आप होस्ट ब्लॉक कर देंगे तो आप गेम ही नहीं खेल पाएंगे। ओके, तो इसलिए अगर आप क्लैश ऑफ क्लैंस एक हैक्ड वर्जन खेलेंगे तो आपने देखा होगा कि आप ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ नहीं खेल पाएंगे, आप सिर्फ नॉर्मली प्लेयर्स के साथ खेल पाएंगे जो आपके मोबाइल में ही अवेलेबल है। ओके, आपने ये ऑब्जर्व कीजिए अगर आप क्लैश ऑफ क्लैंस को क्रैक किया है तो, ठीक है। लेकिन पबजी में ऐसा नहीं है, अगर आप ऑनलाइन गेमर्स के साथ खेलना चाहते हैं तो आपको होस्ट नहीं ब्लॉक कर सकते। यहाँ पे आपके गेम में स्क्रिप्ट्स को चेंज करना पड़ेगा, गेम में ही कोडिंग करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे गेम में ही हम थोड़े बहुत कोडिंग कर देते हैं, थोड़े बहुत स्क्रिप्ट्स डाल देते हैं अपने, तो इसके यूज़ करके ही वो गेम को हैक किया जाता है, उसको क्रैक किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया नॉर्मली कैसे सॉफ्टवेयर गेम्स क्रैक किए जाते हैं, कैसे हैक किए जाते हैं, नॉर्मली आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस, एथिकल हैकिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।